महाभारत की कहानी में अर्जुन नायक के तौर पर देखे जाते हैं। अर्जुन को सबसे महान धनुर्धर और महारथी कहा गया है और इन सब में भगवान इंद्र का काफी योगदान था, क्योंकि एक वक्त ऐसा आया था जब युद्ध की आशंका को देखते हुए युधिष्ठिर ने अर्जुन को स्वर्ग जाकर अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत होने की सलाह दी। अपने अग्रज की बात मानकर अर्जुन इंद्र के पास गए। वहां उनका खूब आदर सत्कार हुआ और वहां वो कुछ दिनों तक रुके भी। इस दौरान अर्जुन को अस्त्र शस्त्र तो प्राप्त हो गए, लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसके बारे में आज तक कई लोग नहीं जानते हैं। आखिर वो घटना क्या है, ये मैं आज आपको बताऊंगी और इसके बारे में जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देखना शुरू कर चुके हैं साधना प्रवचन। दर्शकों, जब पांडव कौरवों से द्यूत क्रीड़ा में हार गए थे तो उन्हें 13 साल तक वनवास और 1 साल का ज्ञातवास मिला था। वनवास के दौरान युधिष्ठिर को आभास हो गया था कि अगर वे अपना वनवास पूरा भी कर लेते हैं तो भी धूर्त दुर्योधन उन्हें हस्तिनापुर राज्य वापस नहीं देगा। और ऐसे में युद्ध का आभास होने पर सभी पांडव अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तरह तरह के प्रयास करने लगे। युधिष्ठिर ने अर्जुन को इंद्र के पास अस्त्र शस्त्र लेने के लिए भेजा। अर्जुन इंद्रलोक में अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ग्रहण करने लगे। इंद्रलोक में कई सुंदर अप्सराएं भी रहा करती थी। एक दिन इंद्र ने अर्जुन से कहा कि तुम अस्त्र शस्त्र की विद्या ग्रहण करने के साथ नृत्य भी सीख लो। यह बात सुनकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा कि एक योद्धा को नृत्य सीखने की क्या आवश्यकता है। अर्जुन की बात सुनकर इंद्र ने कहा, एक योद्धा को केवल अस्त्र शस्त्र की विद्या ही नहीं बल्कि कई कलाओं में भी निपुण होना चाहिए। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन अप्सराओं की नृत्य शैली देखते रहते थे। अर्जुन इंद्र के आदेश पर नृत्य की बारीकियां जानने के लिए अप्सराओं को नृत्य करते हुए देखते थे। यह देखकर उन अप्सराओं में से एक अप्सरा उर्वशी अर्जुन पर मोहित हो गई। एक दिन उर्वशी पूरी तरह से सुसज्जित होकर अर्जुन के पास गई और प्रेम निवेदन करने लगी। उर्वशी ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा, हे सुंदर पुरुष, तुम मुझे नृत्य करते हुए रोजाना देखते हो, अवश्य ही तुम मुझे पसंद करते हो। मैं भी तुम्हारे सौंदर्य और पौरुष पर मोहित हो गई हूँ। क्या तुम मेरा प्रणय निवेदन स्वीकार करोगे? जब अर्जुन ने उर्वशी की यह बात सुनी तो वे हैरान हो गए और उर्वशी से दूर हटते हुए बोले, इंद्रदेव मेरे पिता तुल्य हैं, इसलिए उनकी प्रेमिका होने के नाते आप मेरी माता समान हुई। कोई पुरुष अपनी माता तुल्य स्त्री से ऐसी बात नहीं कर सकता। अर्जुन के मुख से खुद के लिए माता सुनकर उर्वशी को अपमान की अनुभूति हुई। उर्वशी ने क्रोधित होते हुए कहा, इंद्रलोक में कोई किसी की माता या बहन नहीं है। ये सब संबंध भूलोक के प्राणियों के लिए है। तुमने इंद्रलोक की सबसे सुंदर स्त्री का प्रणय निवेदन ठुकराकर मुझे अपमानित किया है। अवश्य ही तुम्हें अपने पौरुष पर अहंकार है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि यह पौरुष तुम्हारा साथ छोड़ देगा और तुम हमेशा के लिए नपुंसक बन जाओगे। अर्जुन ने उर्वशी से मिले शाप की कहानी इंद्र को बताई। इंद्र ने अर्जुन से कहा, उर्वशी के दिए शाप को मैं पूरी तरह से बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए इतना कर सकता हूँ कि तुम अपने जीवन के किसी एक वर्ष में नपुंसक बन जाओगे और यह एक वर्ष तुम अपनी मर्जी से चुन सकते हो। अर्जुन, यह शाप तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह काम करेगा और 1 वर्ष के अज्ञातवास में नपुंसक बने रहने से किसी को भी तुम पर संदेह नहीं होगा। इंद्र की बात सुनकर अर्जुन समझ गए कि इंद्र ने उन्हें नृत्य सीखने के लिए क्यों कहा था। पांडवों ने द्रौपदी सहित अज्ञातवास मत्स्य देश में राजा विराट के यहाँ व्यतीत किया। इस दौरान उन्हें वेश बदलकर रहना पड़ा था। मत्स्य देश में रहते हुए अर्जुन को उर्वशी से मिला शाप वरदान सिद्ध हुआ। अर्जुन ने यहाँ बृहनला किन्नर बनकर राजा विराट की पुत्री उत्तरा को नृत्य और संगीत की शिक्षा दी। इस तरह उर्वशी का दिया शाप अंत में अर्जुन के लिए वरदान सिद्ध हुआ। तो दोस्तों,
आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी ऐसी ही रोचक और आध्यात्मिक जानकारी लेकर हम एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।